अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है मुस्तफ़ा यासर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, हम आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज के वीडियो एक इंतहाई मालूमाती वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमात इंतहाई पसंद आएगी। दोस्तों, रात को बादाम पानी में भिगोकर सुबह निहार मुंह खाने का नुस्खा सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। बगैर चूल्हे पर चढ़ाए ये बादाम आपको कब, कितना और कैसे खाना है, आज की इस वीडियो में आपको तफसील से इसके बारे में आगाह करेंगे। ये छोटा सा नुस्खा लाखों लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने वाला है। याद रहे कि किसी भी चीज के मुकम्मल फायदे हासिल करने के लिए जरूरी है कि उस चीज का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, तो उसके बेतहाशा फवायद हासिल होते हैं। दोस्तों, इस हवाले से आज की ये वीडियो निहायत अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि बादाम खाने का सही तरीका क्या है, इसकी मुनासिब मिकदार कितनी होनी चाहिए और इसको खाने का सही वक्त क्या है, इसके फवायद क्या हैं और किन सूरतों में ये नुकसान पहुंचा सकता है। ये सब आप जानेंगे आज की वीडियो में, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बात कंफर्म कर लें कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। मुझे दोस्तों, याद रखिए कि बादाम को कभी पीस कर नहीं खाना चाहिए या कूट कर या फिर चूल्हे पर पकाकर इस्तेमाल ना करें। चूल्हे पर जब बादाम को पकाया जाएगा तो इसकी सारी गजाइत खत्म हो जाएगी। बादाम को हमेशा या तो कच्चा इस्तेमाल करें या फिर पानी में भिगोकर इस्तेमाल करें, क्योंकि बादाम के तेल में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चूल्हे पर पकाने से जाया हो जाते हैं और इसमें मौजूदा तवानाई भी जाती रहती है। आज जिस तरीका की हम बात करने जा रहे हैं, ये तरीका हमारे आबाओ अजदाद से चला आ रहा है। ये सदियों पुराने लोग इसी तरीके को फॉलो करते थे और इसे इस्तेफादा हासिल करते थे। हम आपको बादाम खाने का ये मुकम्मल तरीका भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताएंगे कि इस तरीके पर बादाम को इस्तेमाल करने से आपको क्या फवायद हासिल हो सकते हैं। इस तरह से बादाम खाना आंखों को चमक देता है, दिल को नई तवानाई देता है। बादाम को इस तरीके से खाने से कोलेस्ट्रॉल खत्म होता है और इसका इस्तेमाल दिल की बंद शरियानों को भी खोल देता है। जिस्म के अंदर किसी भी हिस्से में जो खुश्की होती है वो इसकी वजह से दूर हो जाती है और अंदरूनी जख्म भी इस तरीका से बादाम इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता है। इस तरीके से बादाम खाने के बाद जो चीज आप खाएंगे उसकी भरपूर तवानाई पाएंगे और आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। पूरा दिन चाको चबंद रहेंगे और थकावट महसूस नहीं करेंगे। मुझे दोस्तों, बादाम खाने का सही तरीका मुलाहिजा फरमाइए, जो हमारे आबाओ अजदाद का भी तरीका था और मौजूदा दौर के माहिरीन भी इस तरीके को तस्लीम करते हैं। ये तरीका बताने के बाद आपको बादाम से जुड़े रूहानी अमलियात के बारे में भी बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो दोस्तों, गौर से सुनिएगा कि बादाम का असल और सही तरीका ये है कि 7 दाने बादाम रात के वक्त पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उठकर निहार मुंह इन बादामों को खाएं। ये याद रखिए कि बादामों को आपने छील कर इस्तेमाल करना है, यानी बादामों का छिलका आपने उतार लेना है। भिगोने से बादाम का छिलका नरम हो जाता है और बड़ी आसानी से उतर भी जाता है। लिहाजा आपने इसके छिलके को उतार लेना है और खूब चबा चबा कर खाना है। इस तरीका पर बादाम खाने का आप अपना मामूल बना लें और फिर देखेंगे कि आपकी जिंदगी में इससे कैसी तब्दीली आती है। दोस्तों, जहाँ तक बात है बादाम से नुकसान की, तो ज्यादा मिकदार में अगर आप बादाम इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। और दूसरी सूरत में नुकसान ये है कि बादाम के अंदर जो कड़वे बादाम होते हैं उनका इस्तेमाल हरगिज न करें, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक कड़वे बादाम में जहरीले मवाद होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा बादाम को भिगोकर और छील कर खाएं, मुनासिब मिकदार में खाएं और कोशिश करें कि सुबह निहार मुंह खाएं। चलिए अब आपको बताते हैं कि बादाम से जुड़े रूहानी अमलियात के बारे में। इस वीडियो के जरिए हम आपको क्या फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर आप ये अमल भी बादाम पर कर लें तो सोने पे सुहागा काम करेंगे। दोस्तों, बादाम को भिगोकर सुबह इन बादामों को 27 मरतबा औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर खाने से घुटने का पुराने से पुराना दर्द खत्म हो जाता है। हड्डियों के जो भी दर्द होंगे सब खत्म हो जाते हैं। बादाम का एक और अमल ये भी है कि भीगे हुए बादामों पर अगर आप 300 मरतबा या खालिकू या अल्लाह या अलीम पढ़कर खाएंगे तो आपकी जिल्द कभी खराब नहीं होगी, जिल्द बूढ़ी नहीं होगी, यानी आपके बुढ़ापे को रोकने में मदद करता है और हाफजा भी
कवी करता है। दोस्तों, अगर आप इन भीगे हुए बादामों पर 11 मरतबा या नाफे पढ़कर दम करके खा लेंगे तो ये खवातीन की बीमारी जिसे लिकोरिया कहा जाता है उसका भी बेहतरीन इलाज है। जिन मर्दों के बाल गिरने या सफेद होने की शिकायत है या फिर मर्दाना कमजोरी की शिकायत हो तो वो इन बादामों को भिगोकर 100 मरतबा या खालिकू या अल्लाह या हक पढ़कर दम करके खाएं। इंशाल्लाह उनको अफाका होगा। दोस्तों, अगर बादाम के ऊपर आप मज़कूरा वज़ाइफ भी कर लेते हैं तो बादाम के फवाइद के साथ साथ आपको मजीद वज़ाइफ के फवाइद भी हासिल होंगे। इन वज़ाइफ को अपनी जरूरत के तहत लाजिम करें और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से आगे शेयर भी करते जाएं। आखिर में मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, बादाम के चंद मजीद फवाइद आपको बताते चलते हैं कि माहिरीन के मुताबिक बादाम वजन कम करने में मदद करता है। बादाम में प्रोटीन और फाइबर का आला मवाद होता है और कार्बोहाइड्रेट की निचली सतह होती है जो आपकी भूख को रोकता है और आपको ज्यादा देर तक तरसता नहीं छोड़ता है। ये रोजाना की बुनियाद पर कैलोरीज की तादाद को कम करने में भी मदद करता है। जब बादाम में आपकी भूख को रोकने का रुझान होता है तो उसका मतलब ये है आप जो कुछ भी खाते हैं उस पर काबू पा सकते हैं। इसीलिए आपके वजन को मुनज़्ज़म करने में मदद मिलती है। माहिरीन के मुताबिक बादाम आपकी आंखों के लिए अच्छे हैं, जबकि गाजर आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा कहा जाता है। बादामों में विटामिन ई का एक आला वसीला है जो आपकी आंखों की हिफाजत करता है और आपके लेंस में गैर मामूली तब्दीलियों को रोकता है। इस तरह बादाम को इस्तेमाल करना आपकी आंखों की हिफाजत करेगा। बादाम आपकी जिल्द को खूबसूरत बनाते हैं। आपको ज्यादातर जिल्द की मसनूआत में बादाम के अज्जा का एक बड़ा हिस्सा होने के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा और इस हकीकत की वजह से बादाम आपको जिल्द के लिए बहुत सारे फवाइद देता है। बादाम में फ्लोनाइट होता है जो सब्ज चाय और ब्रोकली में पाया जाता है। ये जुज आपकी जिल्द को खूबसूरत बनाता है और आपकी जिल्द के लिए एंटी एजेंट की खुसूसियात भी रखता है। इसका अमल भी हम आपको यहाँ पर बताते चलते हैं। दोस्तों, याद रखें कि बादाम आपके दिमाग की ताकत को बेहतर बनाते हैं। बादाम में एल-कार्निटीन राइबोफ्लोवन होता है जो दिमाग के खुलियों की नशोनुमा में मदद करता है। एक अहम केमिकल जो अमली काम में दिमाग की मदद करता है वो है फेनिलएलानाइन और बादाम में ये केमिकल पाए जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक खून की कमी में बादाम बेहतरीन साबित होते हैं। खून की कमी आम तौर पर उस वक्त होती है जब सुर्ख खून के खुलिये दिमाग में बहुत कम ऑक्सीजन लेकर जाते हैं और बादाम कॉपर, आयरन और ऐसे विटामिन पर मुश्तमिल है जो ज्यादा हीमोग्लोबिन तैयार करने में मुआविन साबित होता है। उसके नतीजे में बादाम को खून की कमी से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बादाम के फवाइद और उसके नुकसानात के बारे में आगाह किया और कुछ वज़ाइफ भी बताए जिनसे आपको रूहानी फायदा भी बादाम से हासिल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सदका जारिया समझकर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।